Hello students, I am back with my next video of your first chapter Nationalism in Europe. लास्ट वीडियो में हमने द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ा था. अब इसी का हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे आज, दैट इज़ द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास. ओके, socially and politically a landed aristocracy was the dominant class on the continent. तो socially as well as politically, यानी आपके नोबल्स के कंटेंट पे बात कर लीजिए या फिर आप सोशल स्टेटस के बेसिस पे बात कर लीजिए. जो एरिस्टोक्रेट है यानी कि द हायर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जिनको राजा का खास कहा जा सकता है या टाइटल होल्डर कहा जा सकता है, दे वे द डोमिनेंट क्लास, यानी वो सबको डोमिनेट करके रखते थे अपनी कंट्री में, इन द कॉन्टिनेंट. ओके, the members of this class were united by a common way of life that cut across regional divisions. तो जो भी एरिस्टोक्रेट्स थे वो अपनी वे ऑफ लाइफस्टाइल, यानी हाई फाई लाइफस्टाइल है, खाने पीने का तरीका, रॉयल कंटेंट, ओके, द लग्जरियस लाइफ, उसके बेसिस पे क्या होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते थे. यानी अमीरों की जो लाइफस्टाइल होती थी वो लगभग सिमिलर होती थी. दे ओन स्टेट्स in the countryside and also town houses. They spoke French for purpose of diplomacy and in high societies. तो इन लोगों के पास अपने एरियाज होते थे जिसको ये लोग ओन करते थे और साथ में इनके अपने हाउसेस होते थे टाउन्स में. वही दूसरी तरफ ये फ्रेंच लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे अपनी सुपीरियरिटी दिखाने के लिए. जैसे एक लैंग्वेज समझ लो, एक हायर क्लास सेक्शन वाली सिर्फ बोलते हो तो वो लैंग्वेज क्या थी, फ्रेंच लैंग्वेज थी. Their families were often connected by ties of marriage. तो अमीरों की शादी किस में होती थी, अमीरों में ही होती थी. तो एक दूसरे से कैसे कनेक्ट होते थे, मैरिज से ये लोग कनेक्ट होते थे. ठीक है, यानी इन लोगों की जो फैमिलीज हैं इनके साथ रिलेशनशिप मैरिज बेसिस पे बिल्टअप किया जाता था. This powerful aristocracy was however numerically a small group. तो ये जो एरिस्टोक्रेट्स हैं, चाहे वो जितने भी अमीर हो या फिर आपकी लग्जरियस लाइफ लीड करते हो, लेकिन एक्चुअल में इनकी जो नंबरिंग थी वो बहुत ज़्यादा कम थी. ओके, स्मॉल अमाउंट ऑफ द पीपल्स थे, लेकिन क्योंकि अमीर थे तो इसलिए आराम से कंट्रोल कर लेते थे. द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वॉज मेड अप ऑफ द प्लीजेंट्री. ओके, जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन थी वो कौन थे, पीजेंट्स थे. To the west, the bulk of the land was farmed by tenants and the small owners, while in Eastern and Central Europe, the pattern of land holding was characterized by vast estates which were cultivated by serfs. तो वेस्ट एरिया की अगर मैं बात करती हूँ, वेस्टर्न यूरोप एरिया की बात करती हूँ, तो वो जो वहाँ पर जो लैंड थे वो कौन होल्ड करता था, ज़्यादातर जो टेनेंट्स होते थे, यानी किराएदार, जो ज़मीन को किराए में लेकर किराए पे लेकर उस पर खेती बाड़ी करते होंगे. ठीक, और साथ में जो स्मॉल फार्मर्स होंगे उनके हाथ में ज़मीनें होती थी. लेकिन अगर ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप की बात करते हैं तो मैक्सिमम जो लैंड्स होते थे वो कौन थे, इन अमीरों के हाथ में होता था. जो लोग खुद तो काम नहीं करेंगे क्योंकि अमीर है, तो वो लोग स्लेव से, जो सर्व्स होते थे, उनसे अपने लैंड एरिया पे काम करवाते थे. इन वेस्टर्न and the parts of Central Europe, the growth of industrial production and trade meant to growth of towns and the emergence of commercial classes whose existence was based on production for the market. वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप की एरियाज़ में इंडस्ट्री प्रोडक्शन जो है और ट्रेड, उसकी वजह से क्या होने लगा, जैसे जैसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और ट्रेड और ज़्यादा डेवलप होता गया, उसके वजह से जो आपका कमर्शियल पीपल्स हैं जो इनसे रिलेटेड होंगे उनका भी इन्वॉल्वमेंट और साथ में मार्केट में वेरियस नंबर ऑफ द प्रोडक्ट्स का लॉन्च होना भी शुरू हो गया. इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगेन इन इंग्लैंड इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th century, बट इन फ्रांस एंड पार्ट्स ऑफ द जर्मन स्टेट्स इट ऑकर्ड ओनली ड्यू द 19th century. चाहे इंडस्ट्रियलाइजेशन इंग्लैंड एरिया में आपका मिड 18th century में शुरू हो चुका हो, लेकिन कई यूरोप के अगर डिफरेंट कंट्रीज़ में, अदर कंट्रीज़ में लाइक फ्रांस और जर्मन है, वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ का जो कंटेंट है वो बहुत लेट में आता है, यानी कि 19th century के दौरान आता है. इन इट्स वेक
New social groups came into being, a working class population and middle class made up of industrialists, businessmen and professionals. तो जैसे जैसे इंडस्ट्री स्टैब्लिश होने लगी उसी के साथ एक नई तरह की पॉपुलेशन का भी इन्वॉल्वमेंट होना शुरू हो गया या इंट्रोडक्शन शुरू हो गया। पहली थी वर्किंग क्लास जो कि इन इंडस्ट्रीज़ इन कंपनीज़ में काम करती होगी, और दूसरे वो लोग थे जो कि इन इंडस्ट्रीज उन सबको स्टैब्लिश करते होंगे, तो वो कौन थे? मिडिल क्लास पीपल्स। ओके, द इंडस्ट्रियलिस्ट, द बिजनेसमैन, द प्रोफेशनल्स, दिस मिडिल क्लास पीपल्स ऑल्सो हैव स्टार्टेड स्टैब्लिशिंग देयर ओन आइडेंटिटी। आगे चल के यही मिडिल क्लास जो है रिवोल्ट को सबसे ज़्यादा बढ़ावा देंगे, क्योंकि नोबल्स और किंग्स के दबदबे की वजह से इनको अपने आप को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करने का मौका नहीं मिल रहा था। तो ये एक बहुत बड़े रीज़न बने हैं आपके रिवोल्ट को इनिशिएट करने के लिए। ओके, इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप दीज ग्रुप्स वर स्मॉलर इन नंबर्स टिल लेट 19th century. It was among the educated liberal middle classes that ideas of national unity following the abolition of the aristocratic privilege gained popularity. तो ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप की अगर बात करें, क्योंकि वहाँ पर अमीरों का ही दबदबा था, एरिस्टोक्रेट्स का दबदबा था, तो वहाँ पर इनकी नंबरिंग जो आपके मिडिल क्लास पीपल हैं या सोशल ग्रुप्स हैं उनकी नंबरिंग काफ़ी कम थी। ठीक है, 19th सेंचुरी तक वो बहुत कम थी, लेकिन धीरे धीरे 19th सेंचुरी के बाद क्या होने लगा, इनकी नंबरिंग वहाँ पर भी बढ़ना शुरू हो गई। जो मिडिल क्लास हैं उनमें से बहुत ज़्यादा लोग एजुकेटेड थे। ओके, और वो लोग किस तरह के आइडियाज़ को फॉलो करने लगे? नेशनल यूनिटी की, फ्रीडम, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी, इस तरह के टर्म्स का इन्होंने इस्तेमाल करना शुरू किया और साथ में इक्वल राइट्स का कंटेंट अपनाना शुरू किया, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं जो एरिस्टोक्रेट्स हैं और उनको जो प्रिविलेजेस मिलते थे, जो उनको एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट यानी स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता था, उसको अबॉलिश करने की बात की। तो ये लोग क्या करने लगे, ये लोग जो मिडिल क्लास पीपल्स है वो अपनी डिमांड्स को हाईलाइट करने लगे कि सब लोग क्या है, इक्वली ट्रीटेड हो, किसी को भी इकोनॉमिक स्टेटस या एरिस्टोक्रेट कंटेंट के बेसिस पे जो है प्रिविलेज मिलना नहीं चाहिए। और क्योंकि एक नया दौर, एक नई सोच आने लगी और इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा थी, तो इस चीज़ को जो इनकी जो सोच है, जो इन्होंने डिमांड पुट किया, वो धीरे धीरे और क्या पॉपुलर होने लगा। आपको याद होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी हमने देखा है कि जो आपकी मिडिल क्लास पीपल्स है वही मेन थे, जो कि बहुत ज़्यादा फिलोसफर्स और इन सब से इंस्पायर हुए थे और डेमोक्रेसी के कंटेंट को अपनाते हुए जो है अपने मोनार्कियल सिस्टम को ओवरथ्रो किए थे। तो वही सेम चीज़ पूरे यूरोप में होना था, आगे चल के हर चीज़ वही सिमिलर नज़र आएगी। ओके, सो दिस वॉज आवर टॉपिक रिलेटेड विद द एरिस्टोक्रेट्स। In the next video, we will cover the liberal nationalism. Okay, so if you like my channel, just subscribe it, like the video and share it with the other students, and your suggestion and comments are totally welcome for it. So by this, let's end the video and we will very soon continue with the next video.